students. In April, we study chapter 1 of your SST book, an introduction to history, what, when and where and how. Your first chapter has been completed in April. Today we see here the second chapter of your SST book, the earliest society. The earliest society means प्राचीन समाज, पुराना समाज या ओल्ड सोसाइटी, वेरी ओल्ड, अर्लीस्ट. ओके, let us see introduction. First, man by nature is a social animal. मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, मीन्स एक सामाजिक प्राणी है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं. ही कैन नॉट लाइव एलोन, मैन कभी भी अकेले नहीं रह सकता है. इवन वेन ही वांडर्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, हालांकि खाने की तलाश में और रहने की तलाश में, वांडरिंग मीन्स यहाँ से वहाँ भटकना, एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होता है, मनुष्य भटकता रहता है. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट सोसाइटी, यह बिगिनिंग था अर्लीस्ट सोसाइटी का. आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, जो अर्लीस्ट मैन थे वो जंगलों में भटकते थे, बिल्कुल एनिमल्स की तरह होते थे और यहाँ से वहाँ खाने की तलाश में भटकते थे और शिकार करते थे. मैक्सिमम उनके पास क्लॉथ्स नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं थे, गुफा में रहते थे या तो पेड़ों पे रहते थे, लिव ऑन द ट्री. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट सोसाइटी, समाज का स्टार्टिंग था उस समय. A group generally consisted of a few men and women and children who stayed together. कुछ आदमी औरत एक साथ रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है. Because it was suffer to live in group rather than wandering about all alone. अकेले रहने से अच्छा था ग्रुप में वे सुरक्षित महसूस करते थे. और आपको हम बता चुके हैं इन द अप्रैल मंथ कि कैसे जो है जो आदिमानव थे, अर्लीस्ट मैन थे, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ. जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे उनको जो है जो फल और बीज खाते थे, फल बीज उसका फेंक देते थे. तो उन्होंने देखा कि उसमें एक नया पौधा उग रहा है, तो वहाँ से खेती का स्टार्टिंग हो गया, जहाँ से फार्मिंग स्टार्ट हुआ. तो उनको पता चला कि इसके लिए पानी भी चाहिए. तो मैक्सिमम जो सिविलाइजेशन हुआ या एक साथ जो रहने का सोसाइटी वाला स्टार्ट हुआ कल्चर, वो नदी किनारे से हुआ, जहाँ पर लोग जमा होते थे, घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे और फार्मिंग सीख चुके थे, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग है नेम एंड डेट्स. अब हमको देखना है कि इसको कितने इरा में, कितने काल में, कितने युग में बांटा गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया. हाउ मेनी इरास डिवाइडेड, ठीक है, ऑफ द पीरियड ऑफ अर्लीस्ट सोसाइटी. दिस अर्लीस्ट सोसाइटी पास थ्रू द वेरियस स्टेज, कई स्टेज से होकर ये जो पुराना समाज था आदिमानव लोग का, कई समाज से होकर गुजरा है, कई स्टेप से, कई पीरियड से गुजरे हैं. वी कैन जज दिस फ्रॉम द स्टोन टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस एंड द डिफरेंट डिजाइन. अब उसका जो भी हम डिसीजन लेते हैं उनके युग के बारे में, ठीक है, उनका जो भी इरा था, उसमें हम यही जो हमारे हिस्टोरियन से बताते हैं कि जो पत्थर के डिजाइन थे जो उनके द्वारा डिस्कवरी किया गया था शिकार के लिए, हंटिंग के लिए, उसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कितने डिवाइड थे, कितने युग में उनको बांटा गया था अर्ली सोसाइटी को. ओके, दिस स्टेज व्हेन स्टोन टूल्स एंड द इम्प्लीमेंट्स अलोन फ्रॉम द सोर्स ऑफ अर्ली मैन इज नोन एज द स्टोन एज. तो अर्ली मैन जो आदिमानव थे जब स्टोन यूज करते थे एज अ एक्स या जो कुल्हाड़ी होता है या जो भी औजार होता है, ठीक है, हंटिंग के लिए यूज करते थे स्टोन को, तो उसको स्टोन एज बोला गया है. द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इतिहासविद हैं, हिस्टोरियंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टूल्स, इस टूल्स के बेसिस पर उन्होंने बताया कि इम्प्लीमेंट्स क्या कि ही डिवाइडेड द स्टोन एज इनटू द डिफरेंट एजेज. उन्होंने स्टोन एज को डिफरेंट एजेज में डिवाइड कर दिया है. द पैलियोलिथिक एज,
द मेसोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज। पैलियोलिथिक पीरियड हो गया, तो मेसोलिथिक पीरियड और एज बोलेंगे या न्यूलिथिक। अब यहाँ पर देखेंगे पैलियोलिथिक मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मीन्स होता है न पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक बोलते हैं, पूरा पाषाण काल बोला था, या इसको हम क्या बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज, राइट। नेक्स्ट है मेसोलिथिक। इसको मेसोलिथिक को क्या बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, ओके। यानी कि पूरा पाषाण काल, नव पाषाण, मध्य पाषाण काल, और ये न्यूलिथिक हो जाएगा, न्यू स्टोन एज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो जो भी अर्लीस्ट मैन थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ओल्ड स्टोन एज मींस नव पाषाण काल, नव नहीं तो सॉरी पूरा पाषाण काल बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। सेकेंड है मध्य पाषाण काल, और लास्ट नव मींस न्यू, नया, ठीक है। ये हो गया पाषाण काल, ओके। देयर इज 3 ग्रुप्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज। लेट अस सी द हेडिंग वाइज। फर्स्ट पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल क्या है देखेंगे। द पैलियोलिथिक पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैन व्हेन द स्टार्टिंग लिविंग टुगेदर विथ हिज फेलो बीइंग। जब इन्होंने एक साथ रहना स्टार्ट किया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल बोलते हैं, ओके। अटेंड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड द स्टार्टिंग टू मेक टूल फ्रॉम द स्टोन फॉर हिज यूज इज द कॉल्ड द पैलियोलिथिक पीरियड। अब उसमें जो है उन्होंने जैसे तैसे जो आया टेढ़ा मतलब बिना ढंग का ढंगा औजार हथियार बनाया था, उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक, ओल्ड पाषाण काल। फिर उन्होंने अपने क्या किया, अपने औजार जो हथियार थे उसको धीरे धीरे मॉडिफाई किया, मतलब पत्थर के जो औजार बनते थे यहाँ से यहाँ तक